अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। यहां पर मेरे पास है 1 kg शकरकंजी और इसको मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से हमने इसको धो लेना है। कहीं डस्ट वगैरह नहीं साथ रहनी चाहिए, क्योंकि डस्ट वगैरह होगी या मिट्टी होगी तो वो फिर उसके अंदर वो जो जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर मुँह के लगती है। तो आज मैं आपको इतनी ईजी तरीके से जो बनाना सिखाऊंगी ना, ये देखिए मेरे पास मैंने सारी धो ली है। अब हम एक बर्तन लेंगे, खुला सा बर्तन लेना है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालना है। ज़्यादा पानी मैं नहीं डाल रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास भरकर जो है ना मैंने पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद मेरे पास है ये स्टीनर, ये इसके अंदर में हम रख देते हैं। यकीन करें इतनी मज़ेदार और परफेक्ट बनने जा रही है ना। ये हमने स्टीनर रख लिया, इसके ऊपर हम इस तरह से शकरकंजी जो हमारे पास 1 किलो है उसको मैं इस तरीके से रखती जाऊँगी। इस तरह से ना यकीन करें एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये बहुत मज़ेदार बनी है। इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और ये स्टीम पे बनेगी और स्टीम वाली जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार शकरकंजी बननी है। इसके अंदर जो है ना तांदे होते हैं ना वो नहीं है, ये बिल्कुल उस तरह से नहीं है। साफ़ मैंने ली है, पहले मैंने पूछ लिया था कि इसके अंदर तंदे वगैरह हैं तो हम ये नहीं लेंगे। तो ये एक मेरे पास जो है पीस मैंने वाइट शकरकंजी ली थी, बाकी मेरे साथ सारी रेड वाली शकरकंजी बहुत ही मज़ेदार है। तो हम यहाँ उबलने के लिए छोड़ देते थे। दूसरी तरफ हमें पैन लेंगे, उसकी हम चटनी भी बना लेते। तो मेरे पास ये थोड़ी सी मैंने ना इमली ली है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाल देते 2 कप जो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। और इसको हम ना पैन को चूल्हे पे रख के अच्छी तरह से इसको गर्म करेंगे और इसको स्पैचुले की मदद से अच्छी तरह से हिला देंगे, मिक्स करेंगे। भगो के रखने से ना कोई फ़ायदा नहीं होता, मैंने इस तरह से बनाया। तो अब एक स्टीनर की मदद से हम इस सारी जो है इमली को हम स्टीनर की मदद से सारी को अलग कर लेंगे। पल्प्स हमें इसका चाहिए, इसकी गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बड़ी सारी स्टीनर ली है, उसके अंदर सारा डाल दिया है और हमें इसका पल्प्स जो है ना वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से स्पैचुले की मदद से दबा देती हूँ। दबा कर हम जो इसका ना जो है पल्प्स हमें वो मिल जाएगा जितना हमें चाहिए। गुदा हमें चाहिए, ऊपर वाली जो है ना इसकी गुठलियाँ वगैरह हमें ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेरा पल्प बन गया है, ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा बन गया। ये बाकी हम जो इसको निकाल देते हैं, ये अलग कर देते हैं। तो इनको अलग करने के बाद जो पल्प है इसको हमने किस तरह आगे इस्तेमाल करना है तो वो भी हमको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम फ्राई पैन लेंगे, दोबारा फ्राई पैन लेके इसके ऊपर जो पल्प जो है हम सारा उसके अंदर डाल देते हैं। और सारा पल्प डालने के बाद हम किसके अंदर क्या क्या जो है इंग्रेडिएंट डालते हैं मैं आपको वो भी बताती चलो। यकीन करें आपने इसको स्किप नहीं करना है और 1 बाय 1 चीज़ बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास है गुड़, ये आप मैंने गुड़ की गुठली थी उसको अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा ये जब मेल्ट होगा तो फिर इसके अंदर और भी हमने मसाले ऐड करने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। ये मैं थोड़ा सा मैंने सुरख मिर्ची डाली है, थोड़ा सा मैंने सुरख मिर्चों का मैंने पाउडर डाल दिए है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। और एक और अहम चीज़ जो डालनी जा रही है वो है मैंने काला नमक डाला। इन सारी चीज़ों को हमने बना लिया। यहाँ पर दूसरी तरफ हमारा जो है ये रेडी हो गई। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो है स्टीम जितनी देर हमारी चटनी रेडी हुई है साथ हमारी जो है शकरकंजी भी बन गई है। देखो पानी में बॉयल हमने नहीं दिया, सिर्फ स्टीम पे बनाई। और ये स्टीम वाली जो है ना इतनी इसका जायका अच्छा आता है, बहुत ही परफेक्ट खुशबू भी इसकी आती है और जायका लाजवाब है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ये देखिए, इसके साथ हम चेक करते हैं। आप छुरी की मदद से भी चेक कर लें कि अगर हमारी पक गई है या नहीं। सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया। 5 मिनट के अंदर अंदर ये हमारी जो है ना शकरकंजी पक गई है। और मैंने इसको सिर्फ स्टीम पे पकाया है, मैंने इसको पानी में बॉयल नहीं किया। तो यहाँ पर हमने सारी शकरकंजी को साफ़ कर लेते हैं। इसके ऊपर छिलका मैंने उतार दिया है। तो ये मेरे पास शकरकंजी आ गई है। इसको छिलके इसके अंदर जो है ना वो गुठलियाँ नहीं है, लंबी लंबी जो तंदी होती है वो नहीं है। तो अब हम इसको काट लेते हैं और आपको मैं डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह से ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी इतनी मज़ेदार शकरकंजी रेडी हो चुकी है। ये मैंने लेमन भी रखा है, लेमन ऊपर डाले और शकरकंजी के साथ ऐसे करके मैंने लेमन डाल देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, दोबारा कहती हूँ प्लीज़, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है लेकिन आप स्किप करके ना देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ। तो माशाल्लाह से दिल कर रहा है एक थोड़ा सा यहाँ मज़ेदार, यकीन करें इतना मज़ेदार है ये, मेरे ना नहीं सब्र नहीं हो रहा। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट। तो इसको मैंने खा कर बहुत दिल कर रहा खाने को, आप भी खाएं। अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आए तो शेयर भी करना है और अपने दोस्तों के साथ मुझे दुआओं में भी याद रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। और मैं आपको इसके ऊपर सारी जो है
सारी जो चम्मच के साथ मैं डाल के देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से भी कर सकते हैं आप डिश आउट, ये देखें माशाल्लाह से। और इसी तरह से आप अपना लेमन जो है वो भी ऊपर लगा सकते हैं, ये देखें इस तरह से। उफ माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और इतना प्यारा जायका और इतनी मज़ेदार परफेक्ट चटनी बनी है, इतनी इस तरह से हमें मार्केट से भी नहीं मिलती है। और एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।